समस्त मुनि संघ के चरणों में बंदामी इच्छा में। गुरुवर, आपने सागर नगरी को इस वर्ष का चतुर्मास देकर इस सागर नगरी को धर्म नगरी बना दिया। जो इतना भव्याति भव्य चतुर्मास हुआ है कि लगता है कि आगे आने वाले युगों तक याद रखा जाएगा। आपने भाग्योदय तीर्थ में चतुर्मास करके भाग्योदय का भाग्य भी जगा दिया। भाग्योदय अस्पताल जहां इस बात के लिए जाना चाहता था कि वहां मरीज ठीक नहीं होते हैं, आज लोग स्वस्थ होकर आपके आशीर्वाद से जा रहे हैं। गुरुवर, मुझे याद आ रहा है कि एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुझे भी भाग्योदय की गुप्त रूप से निरीक्षण करने का आदेश दिया था और कहा था कि आप जाइए और देखिए कि भाग्योदय को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे। तो मैं आया था और आकर के मैंने गुप्त रूप से पूरा निरीक्षण किया, सब देखा और मैंने गुरुदेव को कहा कि जब तक इस अस्पताल को डॉक्टर लोग नहीं चलाएंगे, डॉक्टरों की कोई कमेटी नहीं होगी, तब तक इसका भाग्य जागृत नहीं होगा। और आज हमें डॉक्टर क्या, एक विश्व प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक मिल गए हैं जिन्होंने ऑपरेशन करके इसका भाग्य जगा दिया है। वो है हमारे जगत पूर्व सुधा सागर जी महामुनिराज। गुरुवर, हो गया भाई, मुझे पूछना। भोपाल में आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक भव्य तीर्थ हबीबगंज मंदिर के नाम से जो जाना जाता है आकार ले रहा है। विद्यासागर जी महामुनिराज को इंग्लैंड के म्यूजियम में एक रखी हुई युगल प्रतिमा, जिसमें एक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है और दूसरी महावीर भगवान की है, उसे वापस लाने का मुझे 2013 में आदेश दिया था। हम 5 सालों तक निरंतर प्रयत्न किए, किंतु वो मूर्ति हमें इंग्लैंड वालों ने इसलिए नहीं दी कि वो मूर्ति 10वीं शताब्दी की थी और उड़ीसा में नीलाम हुई थी और एक अंग्रेज उसको खरीद के ले गया था और अंग्रेज ने अपनी मृत्यु के बाद उस प्रतिमा को इंग्लैंड के म्यूजियम को गिफ्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गिफ्ट की हुई दी हुई चीज़ है, इसको हम भारत को वापस नहीं लौटाएंगे। तो फिर 2018 में गुरुदेव ने आदेश दिया कि इसका एक रेप्लिका बनवा लो। भोपाल में वो रेप्लिका बनकर तैयार है, 27 फीट का ग्रेनाइट में बना है। अब उस आदिश्वर महावीर तीर्थ धाम जो नाम भी आचार्य श्री ने दिया, उसको आपका आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है कि वहाँ आपके आशीर्वाद से एक भव्याति भव्य मंदिर बनकर शीघ्र तैयार होगा और आपका वहाँ पदार्पण होगा। गुरुवर, हमारी हार्दिक इच्छा है कि भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका अगला चतुर्मास भोपाल में ही हो, क्योंकि वहाँ से हम तीर्थों की रक्षा कर सकेंगे, वहाँ से हम धर्म की रक्षा कर सकेंगे, वहाँ से हम सारे प्रदेश के जितने भी हमारी समस्याएं हैं समाज की, उनको हम दूर करने का आपके आशीर्वाद से प्रयत्न कर सकेंगे। जैसा कि आपने अभी एक नया संगठन आपके मार्गदर्शन में प्रदेश में आकार ले रहा है और 12 तारीख को आपने उसका समय यहाँ बुलाया है जो हमारे प्रदेश के जैन समाज की एकता को सुनिश्चित करेगा। आज आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि भोपाल में गुरुवर विद्यासागर सुधा सागर विधि शिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए आपने आज आशीर्वाद दिया है। हम आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। दूसरा, आपने आशीर्वाद आज दिया कि उजला यूनिवर्सल जैन लॉयर्स एसोसिएशन और देश के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक सम्मेलन यहाँ सागर में 15 नवंबर को आयोजित हो, उसके लिए आपके इस उपकार के लिए मैं अति कृतज्ञ हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है आज कि जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है या तीर्थक्षेत्र बनवाता है, वो किस गति से आता है और किस गति में जाएगा? क्या वो सम्यकदर्शी कहलाएगा या बन पाएगा, या उसकी ऐसी भावना होगी तो क्या वो ऐसा कुछ कर पाएगा?
एक सैद्धांतिक निर्णय होता है और एक नैतिक निर्णय होता है। नैतिक निर्णय तो ये कहता है कि नियम से वो भव्य जीव है और नियम से बहुत अच्छे कुल से आया है। पूर्व भाव में उसने कोई महान कार्य करने का भाव किया होगा, वो नहीं कर पाया, तो कर्म ने उसे पुनः एक अच्छा कार्य करने का मौका दिया है। और यह स्थिति जब वो करता है तो शास्त्रों का ऐसा प्रमाण है कि वह भविष्य भी उसका, आज वो मंदिर बना रहा है भगवान का, भविष्य उसका यही है कि वो एक दिन वो साक्षात भगवान के समोषण में बैठा मिलेगा। क्योंकि स्थापना निक्षेप का भाव है भाव निक्षेप। जो स्थापना निक्षेप में भगवान देख लेता है उसको एक दिन साक्षात भगवान का भी दर्शन होता है। और सैद्धांतिक व्याख्या ये है कि उसकी अंतरंग परिणति परिणामों के ऊपर आश्रित रहती है कि वह परिणाम अंत समय भी उतने पवित्र रख पाता है और जैसा परिणाम रख पाता है वैसा ही निर्णय भविष्य का होता है। तो ये तो माना ही जाएगा कि चरणानुग के शास्त्रों के अनुसार वह सदा त्रिकालिक प्रशंसनीय है और पुण्यात्मा है। जिज्ञासा रखेंगे आज के हमारे आहार दानकर्ता परिवार जो समाधिस्थ गोयल जी हैं, हमेशा सामाजिक सोशल कार्य करने में रुचि रखते हैं। भोपाल में खुद स्वयं एक तीर्थ बनाने की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक सोशल कार्य में उनकी बड़ी रुचि रहती है। अब आज आपने एक अपने आचार्य महाराज की बात खोली, यानी आचार्य महाराज के पास भी कोई सीबीआई थी, गुप्तचर विभाग था। अब समझो आप, तुम लोग हम साथियों को क्या बिल्कुल फक्कड़ी समझते हो? जब इतना बड़ा शिविर लगता है ना तो इतने सीबीआई हमारे रहते हैं, उन सीबीआईयों का पता अभी तक कमेटी को भी पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कि इसे 5000 के शिविरार्थियों की कौन सीबीआई कर रहा है। उनके नाम उजागर कोई भी नहीं जानता, संसार में नहीं जानता, क्योंकि नाम जान लेगा तो फिर वो सीबीआई कैसे माना जाएगा? वो तो इन्होंने अब बताया जब आचार्य चले गए। कितने सीबीआई थे जो इस शिविर के चारों तरफ निगरानी रख रहे हैं। उन सीबीआईयों को आप भी कोई नहीं जानते, मेरे अलावा उनको कोई जान ही नहीं सकता। ना तुम्हारे वॉलंटियरों में आएंगे, ना वो व्यवस्थापकों में आएंगे, ना वो तुम्हारी सम्मान की लिस्ट में होंगे। उनका काम ही है वो यहाँ थे। और तुम ये चातुर्मास बिना सीबीआई के हो रहा है, ये मत समझना सागर में बिना सीबीआई का। सागर में तो और घनी सीबीआई लगी हुई है और पूरे सागर में हर कोने पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीबीआई जांच कर रही है कि चातुर्मास के संबंध में कहाँ क्या प्लानिंग चल रही है। तुम खोज खोज के मर जाना, एक भी सीबीआई को पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं सकते। पकड़ लिया तो सीबीआई कैसे? और सीबीआई लगी हुई है। हो सकता है कोई सीबीआई का सदस्य पंडाल में ही बैठा हो सकता है तुम्हारे आजू बाजू ही बैठा हो, लेकिन तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि वो बैठा है या नहीं बैठा है। ऐसा चल। गुरुदेव, ये मेरी यात्रा पूरी तरह गोपनीय थी, मेरे परिवार को भी नहीं मालूम थी और आज पहली बार मैंने ये तथ्य आपके सामने उजागर किया है।